अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठा है दिल में छुपके, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। So let's start the game. Okay, मैं उठाऊँ सबसे पहले। होली सेलिब्रेशन। No, it's not. No, it's not black. Black नहीं है ये। अरे मेरी आंखें खराब हो गई। देख, it's for the holy celebration. Yeah. So, how was it? It's not fun. Lots of fun. अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हम लोगों ने कितना एंजॉय किया था, याद है? इसके दरवाजे पे आई कि आओ यहाँ बाथरूम में कुछ ले जाना है तुमको, बाल्टी भर के डाला था पानी। फिर हम लोगों ने मिलके घर में को बुलाया था, एंड देन अन्नू किसने किया था? अन्नू मैंने किया था इतनी, और तबीयत इसकी खराब हो गई थी लास्ट में। बहुत मजा आया था। फिर हमारे 5 बजे आई थी मैं। हाँ। और कॉलेज की बात की उसमें बहुत मजा आया था। रंगी से जो खेली थी कॉलेज में, और फिर वहाँ से वापस आना, मजा आ गया था। बिना खेले बाहर में भूत बन के बाद कॉलेज के बाद एक दूसरे हॉस्टल में गए थे, पहचान में नहीं आ रहे थे कॉलेज के लड़के को, वो सब एकदम बची थी कि नहीं। मंचिका तो घर नहीं जा रही ना इस बार? जा रही है इस बार जा रही। होली इस बार सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, चलो सेकंड निकालते हैं। अनु पिंक मत उठाओ। ओके। हॉस्टल की खट्टी मीठी याद है। ग्रुप में सारे ग्रुप सब लोग मिलके ग्रुप में मैसेज करना, अनऑफिशियल ग्रुप में लेट नाइट एंट्री पे एप्लीकेशन का चोरी करना, कैमरा चेक करके आंटी से झूठ बोलना खाने के लिए। लेट नाइट आना बोलते आंटी। हाँ, जब याद है 9 बजे जाते थे, आंटी बोलते आप लोग का ये टाइम है। भाई वो 8:30 पे जो हम लोग रनिंग करते थे 7 मिनट का रिकॉर्ड है कि याद करना। मैंने पूरा रिकॉर्ड बनाया हॉस्टल से मेन गेट तक का 7 मिनट लगता है। हाँ। और तुम्हारा खट्टी यादें बताओ अपना। बता दो एक्सपीरियंस बता तू क्या कुछ बताया तो सबने मिलके किया है। वही तेरा एक्सपीरियंस। चलो ठीक है नेक्स्ट करते हैं। यू गो बता यू इतना प्यार जल्दी कर दो। मैं को अलग बाय सिंपल से अगेन इट्स अ ब्लैंक। नॉट अ ब्लैंक। बताओ क्या लिखा है। When you got to emotional for your friend in I think never. No. अच्छा ये गॉट इंटर्नशिप के टाइम या जब हम दोनों पैक कर रहे थे, और so बैग much. पैक करने मुझे तो यहीं से करना था, लेकिन जब ये दोनों ही कर रहे थे लग रहा था ना कि roommate है, ऐसे बस जा रहे हो। तब मैं थोड़ी सी अभी वो मोमेंट आने वाला भी है। जा रहे हैं हम और अब लोग तो 5 महीने बाद। तो मुझे नहीं पता मैं इमोशनल होंगी कि नहीं, पर याद है कि कल आदित्य के साथ जो थे हम लोग, अंकित याद है तुम्हें? तुम लोग इमोशनल हुए थे थोड़ा। अंकित के साथ थे? आदित्य के साथ। आदित्य और अंकित हम लोग। अच्छा बट हाँ चलो नेक्स्ट उठाते हैं। स्वाति ये उठाओ पिंक ब्लैंक नहीं यार क्या तुम सब कुछ बंद है।
हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ यार, एक चीज बहुत वो मिस करूंगी, हॉस्टल की मैगी लिटरली या रात रात को 2 बनाना बजे। केटल में केटल बनाना वाला। मजा आता है। और मैं मैगी नहीं एक जना खाती। वेजीज काट रहा है, एक जना बना रहा है। बर्तन का हम मूवी देखते हैं मैगी सबसे बड़ा। और एक बार अनोपी से फोटो डाला था। सारे लोग को फोटोज पोस्ट करना, स्टेटस पे, नेल पेंट सबने लगाना। ब्लैक कलर वाला मैगी यार मेरे हॉस्टल की बहुत अच्छी सेम होती है। परफ्यूम यूज करना, सेम और लगाना। शिवांगी का एक डायलॉग है कि हमारे जो मेस का खाना होता है ना, हम डीलक्स होता है। इतना वेज खाना 4 टाइम यार हम लोग कभी नहीं खाते। हाँ, ये तो है 4 टाइम। और डे स्कॉलर की तो जलती है कि हॉस्टल को इतना अच्छा खाना। और हमें खराबी बर्फी मिलती है, लेकिन हम कहते हैं हमारी काजू कतली मिली थी। हाँ, काजू ब्रांड कतली खराब थी। नहीं होना चाहिए। नहीं, खराब नहीं। तो हॉस्टल अच्छा लाइफ तो लगता मिठाई तो डेली मिलती है। अब सबकी हॉस्टल लाइफ पहली होगी ना शायद। अन्नू तेरी नहीं थी। हाँ। तो बेस्ट लाइफ मिला के बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था हमारा लाइफ। ये Yeah, Jordan, Big Bird. I'm a brown boy. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀਦਾ ਅਸਲਾਰ ਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀਦਾ ਅਸਲਾਰ ਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। तो कॉलेज का मेरा पहला दिन था और मैं यहाँ पे विशाल से पहली बार मिला था। वो हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस टाइम पे। और वही उसी दिन हमारी पहली बार मतलब दोस्ती वगैरह बनी थी विशाल से। पता चला कि क्या क्या चीज़ें पसंद है। हाँ, पता चला कि हमें क्या पसंद है, विशाल को क्या पसंद है। फिर उसके बाद मैं कॉलेज आना बंद कर दिया। विशाल डेली आता था कॉलेज। आगे बैठता 95% अटेंडेंस। हाँ, आगे बैठता 99.99% अटेंडेंस था विशाल का उस टाइम। आगे बैठता था। और मेरा था 69 पॉइंट। एंड फिर उसके बाद ऐसे करते करते मतलब हम लोग उसके बाद हमारी ग्रुप ऐसे फॉर्म हुई कि फिर उसके बाद सुधांशु आए और प्रियेश नहीं थे दोनों। पहले प्रियेश हम लोग घूमते थे, खेलते कूदते थे साथ। हाँ, ये प्रांजल तो- के साथ पकड़ लिया प्रियेश। हाँ, पटक तो- गया था। तो बीच में हम आ गए। हाँ, तो फिर जू गया हम हमारे और विशाल के बाद हमारी ग्रुप में पहली बार फिर प्रियेश आया। तो प्रियेश के साथ हम लोग का घूमना उमना, इधर उधर बाहर जाना, चाय वाय की जू वगैरह टपरी गए थे हम पे लोग। समोसे खाना। जू वगैरह तो खैर मैं नहीं उसमें नहीं इन्वॉल्व था। उसमें फिर जू वाले दिन, हाँ, जू वाले इंसिडेंट से याद आया कि जू वाले दिन सुधांशु और विशाल का मतलब ये कुछ बॉन्डिंग फॉर्म हुआ पक्का था दोस्ती। और बीच में कुछ कंपटीशन भी था बिटवीन देम। लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें पता नहीं कैसे सॉर्ट आउट हो गई थी। और मेरा जब कॉलेज का पहला दिन था हाँ, तो मैं आया बोलो। और फिर मैं एहसन सिंह सर को देखा। उनके इंग्लिश देख के मेरी फट गई। मैं तुरंत घर चला गया और पापा से बोला मैं MBA नहीं कर पाऊंगा। फिर पता नहीं क्या मुझे मोटिवेट हुआ घर पे। 1 हफ्ते बाद फिर मैं कॉलेज आया। फिर उसके बाद मुझे स्थिति भैया फिर गोल मिल गया और प्रियत मिले। उसके बाद और एक सिंगल गोल मिल गया, गोल हो गया जिसके लिए हम लोग ग्रुप फॉर्म किए। उसके बाद ऐसे ही चलते रहा। फिर ऐसे ही चलते रहा। फिर हमारा मन यहाँ लगने लगा। फिर मैं कहा कि अब तो MBA कर ही लूँगा 2 साल। प्रियेश बोलो। मैं बता रहा हूँ प्रियेश के बारे में। प्रियेश को बता रहा हूँ, ये बाबू है सबसे खतरनाक इंसान है। ये कोई भी बात हम लोग करते हैं साला ये धीरे से रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड हाँ, करके ये स्नैप इसको बना रिकॉर्ड लेगा। करने का बहुत शौक है, इसीलिए इसको याद है हम और विपुल बड़े वाले भैया, वो सारे लोग मिलके इसको अमेरिका भेजने वाले हैं। वहाँ लॉस एंजलिस में। हाँ, लॉस एंजलिस में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करेगा। प्रियेश बहुत सिक्रेटिव बंदा है, मतलब सिक्रेटिव इन द सेंस कि अगर आप 4 लोग बात कर रहे हो कुछ ऐसे सीक्रेट टॉपिक पे या कुछ ऐसा टॉपिक जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नेट से बाहर जाए, तो ये रिकॉर्ड कर देता है और बाद में ब्लैकमेल करता है। बट वो ब्लैकमेल करना भी उसका एज अ फनी ही होता है। ठीक है। और जब ये अपने गर्लफ्रेंड से बात करता था ऐसे इंटरव्यू करते हुए, इनके गर्लफ्रेंड हम लोग देखते थे। सबसे बड़ी बात, इनसे पहली बार मैं एम्स पे मिला था। हम लोग आते थे तो उसको बोल देता था कि बोलना मत कुछ, बोलना मत कुछ। उसके बाद से फ़ोन धीरे से काट देता था बेचारा। लेकिन ठीक है, अच्छा लड़का है, सब काम कर लेता है, दिखने में बाबू है। लेकिन MBA का लास्ट मोमेंट चल रहा है, उस पर क्या बोलना है? अब MBA का लास्ट मोमेंट, हम लोग का लास्ट मोमेंट लास्ट थोड़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं
काफ़ी टाइम बाद कॉलेज बहुत वाले मेहनत से घुसा हूँ। चीटिंग करते थे, अब कम मेरी पहली कॉलेज लाइफ है। स्टार्टिंग में मुझे पहले एक साल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अब अच्छा लगने लगा जब, तो मुझे जाना है, सारे लोगों को जाना है। जल्दी खत्म हो गया। पहले टेस्ट में लिख नहीं पाते थे, आइडिया नहीं था। अभी तो मुझे लास्ट सेमेस्टर से तो पता चला है कि मुझे पेपर कैसे देना है, मुझे वो भी लिखने नहीं आता है। उसका रिजल्ट यही है कि सब मेजर्स में 35 प्लस है और माइनस में 20 प्लस है, इसका एक रिजल्ट है। पढ़ो खूब, नंबर पाओ कम। ये आगे की लाइन अब आप लोग उसको जोड़ लीजिएगा। ये शायरी मैंने खुद से कंपोज किया था जब 2017 में। तो ये शायरी थी, आज आए हो कल फिर चले जाओगे, ये मोहब्बत तुम्हें भी गवारा नहीं। जिंदगी भर की सहारा बनो तो बनो, 4 दिन का सहारा नहीं। अपने बेरुख से पर्दा हटा लीजिए, मेरी जाए नजर आजमा लीजिए। अपने बेरुख से पर्दा हटा लीजिए, मेरी जाए नजर आजमा लीजिए। मैं सहारों का ऐसा है लोग, इसलिए मेरी मंजिल है तूफान किनारा। बहुत सही, बहुत सही। नहीं नहीं, हम तो पहले तुमको वीडियो से जान रहे हैं, तुम वीडियो जान में रही थे। हो। हाँ, एक वीडियो बार में देखी थे, जब थी। यहाँ आए देखे कि तुम भी हो तो लगा कि हाँ मतलब अब कुछ जाना पहचाना है, चलो दोस्ती हो जाएगी। तो फर्स्ट दिन आए थे तो लगा, खुशी भी थी साथ में, खुशी हम भी लोग थी उसके के वजह कॉमन से। फ्रेंड थे हम हाँ। लोग। तो तुम्ही से वो पता चला कि क्या क्या कैसे काउंसलिंग वगैरह हो रहा है। और इनके बारे में क्या ख्याल है? ये तो काफ़ी लेट आई थी, हम लोग के बाद काफ़ी लेट ज्वाइन की थी, तो फिर ये लेट इंटरवल में आती थी ये। 2 बजे के बाद। उससे पहले ए लेवल का क्लास था, समझो वो ए वाले है ये लोग। हाँ तो फिर ऐसे ही मिले ना करने आगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? एक्चुअली हम लोग के सीट्स मतलब साथ में थे। शुरुआत में तो मेरा और जागृति का साथ में रहता था, फिर ये जस्ट और पीछे बैठता था। इससे ऐसे हुआ ना, ये हम लोग का सामान चुराया करता था। हाँ, और ऐसे पीछे हम से लोग मारते रहता था। हाँ, फिर धीरे धीरे लगा मतलब इंटरेस्ट सेम है हम लोग, मतलब हंसी मजाक ज़्यादा, चिल करना अच्छा हाँ। लगता है सबको। तो हाँ, मतलब ऐसे ही लोग भी चाहिए होते हैं आसपास के फ्रेंड। लोग ना लगा लो। तो फिर ऐसे हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई। फिर धीरे धीरे समय ऐसे बीतता गया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हाँ। निकलता गया। फिर ये कबड्डी प्लेयर भी हैं हमारे। कबड्डी में इनके हाथ participate पैर में करते- हमेशा फ्रैक्चर रहता ही है। हाँ, बेचारा आधा मरा हुआ है इंसान। अभी से ही बूढ़ा हो चुका है। हाँ, घुटनों में दर्द, कभी हाथों में दर्द रहता ही है। और फिर जागृति के साथ हम लोग कैरम खेले थे। कैरम और ये लोग की सिंगर है, बहुत हमारे अच्छा क्लास के था। सिंगर भी है। क्या नाम से थैंक बोलते यू, हैं? थैंक यू। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I grow up comes again. Na 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 na. बचपन भी गया, जवानी भी गई, अब एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। It's done. हाय, हेलो। और ये देखो आज डेट क्या है, आज 20/24। कितना टाइम हो गया ना हम लोग को। फर्स्ट डे भी हम लोग ऐसे ही मिले थे, नॉर्मली रैंडमली। और तुम सड़ू की तरह कैसे बैठी हुई थी क्लास में? बैठे हुए थे, मैंने इनिशिएटिव लिया था, मैंने पूछा था ये सीट खाली है, मैं बैठ हम पहले आ गए थे, आप लेट थे इसलिए आप आई थी। क्लास ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी। वो फर्स्ट डे और आज का ये दिन, बाप रे कितना अजीब सा है। अभी हम लोग उस टाइम 2 थे, आज हम लोग 5 हो गए हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स भी थे, जानने वाले भी थे, बट ऐसा कोई था नहीं। मतलब मेरी फ्रेंडशिप कोविड के बाद से ही काफ़ी लिमिटेड है, कनेक्शंस जैसे ख़त्म हो गया। इंट्रोवर्ट भी हैं और मेरा जस्ट अपोजिट है, आई एम एम्बीवर्ट। लेकिन सिर्फ उन्हीं के सामने जिनसे हम कंफर्टेबल है, या जो मेरे फ्रेंड है, या जिन हमें लगता है हाँ वाइब है कुछ,
वाइब आ रही है। मुझे अभी भी याद है, हम गेट से एंट्री कर रहे थे और मैंने देखा एक लड़का खड़ा है, अजीब व गरीब दिख रहा था वो, ना मैं था, पता ही नहीं था कि वो हमारा क्लासमेट है। मैंने लेकिन रैंडमली माइंड में सोच लिया था कि ये क्या था ना, कि मेरे को लगा कि इसको कहीं तो देखा है, बट कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा था। फिर जब बाद में वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें तुमने टॉप पहनी थी, जिसका कॉलर पीछे से वो डिज़ाइन ही ऐसा, उस पर उसने उसने कमेंट किया था कि श्रेया आज उल्टी टॉप पहन के क्यों आई है। वहाँ से हमारी बात शुरू हुई, फिर पता चला वो ये तो मेरा स्कूल में सीनियर था। तो इस बात पे वो अभी होने वाली बात याद आ गई। वो प्रिपेयर तो बिल्कुल नहीं थे, यहाँ से बास्केटबॉल खेल के हम लोग निकले थे और बस लाइक पता चला कि हीट्स हो रहा है। तो मतलब माइंड में था कि यार आता तो है इस गाने पे तो कर लेते हैं। और जो वो क्राउड था वो लाइक मेरा तो सच में फर्स्ट टाइम था, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूलिंग और एवरीथिंग गोरखपुर में ही हुई है, कहीं इतना एक्सप्लोर किया नहीं है। हाँ किया है, लेकिन ऑब्वियसली वो ग्रुप में रहता था या फिर डुओ में रहता था। उसके बाद फिर अभ्युदय में फिर कॉमेंट्स भी बहुत अच्छे मिलते थे, काफ़ी मज़ा आया। हाँ चैलेंजेस था, क्योंकि ऑब्वियसली MBA कोई नहीं जानता है, इतना दिक्कत होती है भाई साहब। हमको लगा था मैं जाऊँगी भी नहीं आगे, और मुझे पता था वही हुआ भी, मैं गई नहीं आगे। बट ठीक है, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला रीजन की वजह से। अफेक्ट नहीं कर पाए। हाँ तो सपोर्ट कर, तुम नहीं थी, नमित भी नहीं था, एंड आई वाज सो अलोन। कोई भी जैसा कि पूरे साल होता है, तबियत मेन टाइम पे, ना ही हीट्स पे ना ही इसमें, ना कहीं नहीं। बट इट वॉज गुड। लाइक तुमको इतना डॉग्स के तरफ इतना अट्रैक्शन अफेक्शन कैसे? भाई मुझे भी है, लेकिन इतना वो इनबॉर्न और अफेक्शन नहीं है। एक होता है एनिमल लवर बोलते हैं, और एक होता है जो फील करते हैं। तो वही चीज़ है, कुछ अलग ही है, बचपन से है। मतलब बचपन में गांव पे रहते थे तो ब्रीड्स वगैरह के बारे में उतना मालूम नहीं था। तो एक अंकल थे, उनके घर पे वाइट पमेरियन था, तो उसको देख के लगता था कि काश मेरे पास भी ये होता। पमेरियन क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं, तो मेरा वो ड्रीम डॉग बन चुका था। तो हम जितने भी स्ट्रीट पपीज़ होते हैं उनमें से अगर हम किसी भी वाइट वाले को देखते थे तो घर पे लेके आते, तो सोचते थे कि बड़ा होके वैसा ही होगा। फिर यहाँ पे आके मतलब कैंपस इतना बड़ा है, काफ़ी सारे बच्चे मिले पपीज़, और स्पेशली पहले जो बच्चे मिले थे मेरे को वो TNP पे मिले थे। 10 थे वो। हम लोग कार्डबोर्ड के बॉक्स लेके आते थे उनको दूध पिलाना, बिस्किट खिलाना, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाते या कहीं चले जाते हैं, तो थोड़ा सा बहुत डिसहार्टनिंग होता है। तो वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा ओरियो है, वही ड्रीम। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी। मैं 5वीं बार जनरल मेडिसिन का एग्जाम लिख रहा है तेरा भाई। एक कहते साले डीन ने बिठा ले, देखते हैं कौन ज्यादा स्कोर करने लग रहा है। टच किया उसको, वहीं रुक साले, में आ रहा हूं। यहाँ आने के बाद भाई ग्रुप तो पहले तो जो था ये मेरा और मनीष का ग्रुप था। हम दोनों तो बहुत पहले से क्लास 10th 11th से ही जानते हैं एक दूसरे को। उसके बाद अपना भाई सुधांशु आया बीच में। उसके बाद धीरे धीरे टीवी लाल में घुस गए उसमें। बस ऐसे ही बनता चला गया अपना ग्रुप। बाकी मनीष के मंदिर का कृपा है सब, और हवन सामग्री सब मौजूद है। आप लोग आइए, कभी पूजा पाठ किया जाए। प्लेसमेंट हो ही गया है तीनों लोग का। भाई का प्लेसमेंट डिस्टिली मार्वेल्ड में हुआ है, सीधे आयरन मैन के साथ जाएगा। बाकी तो काफ़ी ड्यूरेशन कम था, बस एग्ज़ाम देते देते सब निकल गया हम लोग का MBA।
हर महीने एग्ज़ाम ही दिए हैं बस। ऐसा ऐसा टॉपिक जिसका कभी नाम भी न सुने हो, उस पर भी तीन पेज पढ़ देते हैं आप। बस यही सब चल रहा है। 3 महीने और बचे हैं अपने आप पे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हेलो गाइस, मैं हूँ विपुल, आई एम जानवी और मैं हूँ चंदन। मैं हूँ प्रिया। तो ये जो फैंटास्टिक 4 का ग्रुप है वो मतलब कैसे बना? हम लोग फैंटास्टिक 4 बने, फैंटास्टिक 1, फैंटास्टिक 2 एंड फैंटास्टिक 4, और फैंटास्टिक 3 स्किप हो गया क्योंकि मैं हूँ फैंटास्टिक 3। विपुल और मैं काउंसलिंग के दिन मिले थे। काउंसलिंग के दिन हमने बात करी और वहाँ से हमने जाना एक दूसरे को। उसके बाद हम बैठे जानवी और प्रिया के पीछे। वहाँ से शुरू हुई मेरी मस्ती और मेरा मजाक। मेरे मस्ती और मजाक की वजह से ये दोनों हमसे हुई अट्रैक्ट और कहे इंटरेक्ट। फिर उसके बाद हमने इनसे पूछा चाय के लिए पूछा विपुल ने। आगे की स्टोरी बताएंगे विपुल। तो ये बहुत रैंडम था हम लोगों के लिए, बट हाँ हम लोग आगे पीछे बैठते थे। उसके बाद हमने चाय के लिए पूछा कि चलो चाय के लिए चलते हैं बाहर। फिर उसके बाद उसमें हम लोगों के साथ एक और बंदा था जो अब शायद हम लोगों के साथ नहीं है, वो कहीं और ही हो गया। हॉस्टल महिला संघ का अध्यक्ष बन चुका है। फिर हम दोनों, मैं और प्रिया, हम लोग स्पॉट काउंसलिंग के दिन से साथ हैं। और फिर जब इन्होंने पूछा चाय के लिए तो पहले तो हम लोग को बहुत ऑड लगा, बट फिर लगा कि कॉलेज लाइफ है, चाय को कौन मना कर सकता है। वो भी कंपनी हमें पता था कि अच्छी ही होगी, बट बाद में पता चला कि इतनी अच्छी होगी कि फिर छूटेगी। फैंटास्टिक 4 बन गया। फैंटास्टिक 4 बन जाएगा। और ऐसे क्रिएट हुआ था 30 नवंबर को हमारा फैंटास्टिक 4 का ग्रुप जो अभी तक चल रहा है। ये ग्रुप आगे भी कंटिन्यू रहेगा जब तक विपुल की शादी नहीं हो जाती, क्योंकि शादी के बाद आदमी फैंटास्टिक 2, 3, 4 बनाता रहता है फैंटास्टिक 11 तक। ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। तो उसके बाद हमारी पहली हुई चाय पे मीटिंग, मतलब हम लोग बात करी, काफ़ी कुछ शेयर करा। उसके बाद फिर मुझे और प्रिया को लगा कि ऐसे रैंडमली अभी कितना ही जानते हैं और चाय पे जाना तो ठीक नहीं है। बट ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब नहीं जाना है। फिर हुआ कि अगर फिर से पूछा जाएगा तो वील डिक्लाइन कि नहीं जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये इतने प्यारे हैं कि कौन ना हो सकता है। फिर हमारा पहला ट्रिप बना एक साथ कुशीनगर जाने का, जहां हम लोग मौत को ऐसे टच करके वापस आए। वो भी प्लान रोज बनता था कि हाँ चलना है, फिर शाम को जाता था नहीं। दैट वाज आवर फर्स्ट ग्रुप ट्रिप टू कुशीनगर। और फिर इन्होंने ऐसी गाड़ी चलाई, ऐसी कार चलाई कि लाइक हम लोग को लगा कि बस आज बच गए तो बस। That's all about Fantastic 4. We are here, we are there, and we will be everywhere. अगले साल हम सब साथ ना होंगे पर बहुत कुछ लेके जाएंगे
अगले साल हम सब साथ ना होंगे पर बहुत कुछ लेके जाएंगे, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादें और अनगिनत बातें। यूँ तो अब ज़माना है डिजिटल का, तो बातें तो हो ही जाएं शायद, चेहरे तो दिख जाएंगे पर हकीकत में तो अब शायद ही मिल पाएंगे, क्योंकि वक्त कुछ इस कदर भागेगा कि हम अपने में ही व्यस्त हो जाएंगे। हाँ, कभी कभार हाय हेलो हो जाएगा, शायद 2 दिन बाद उधर से भी रिप्लाई आ जाएगा। सब बढ़िया है, थोड़ा व्यस्त हूँ, अच्छा बाद में कॉल करता हूँ। और जब तक तुम सोचोगे कि कुछ बोलो तब तक फ़ोन कट हो जाएगा। अरे अभी तो बहुत कुछ था बताने को, पर एक बार फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। दिल की बातें दिल में रह जाएंगी और जो 4 खास लोगों का ग्रुप था वो शायद सूना सा पड़ जाएगा। मेरा नाम बादल, अंकित, प्रज्वल। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को पिक करता हूँ और डिस्क्राइब करता हूँ। राइट, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक MBA स्टूडेंट होने के साथ साथ एक PMP कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और मैं इन दोनों चैलेंजेस को, इन दोनों सिचुएशंस को कैसे मैनेज करता हूँ। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ में इंडक्ट हुआ था TNP के सेल में, और उस टाइम तक मुझे ज़्यादा कुछ TNP के बारे में नहीं पता था। इनफैक्ट मैं फ्रेंकली कहूँ तो मैं कुछ नहीं जानता था TNP के बारे में। लेकिन जब इसका ट्रायल इंडक्शन स्टार्ट हुआ तो मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर की, इसको सीरियसली लिया और इसको एक चैलेंज की तरह लिया, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने और टीचर्स ने भी बताया था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर लाइफ में आप कुछ सीखना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रिवाइज करता हूँ कि बोलता हूँ, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो TNP से ही लिंक्ड है। मैं अगर TNP का काम कर रहा हूँ और बाकी उसके साथ साथ अपने घर के बिजनेस का काम कर रहा हूँ, पापा फादर की भी हेल्प कर रहा हूँ कुछ कामों में, तो उस वजह से मुझको इतना सेटिस्फैक्ट्री प्रिपरेशन मुझको अपना नहीं लगता है एग्ज़ाम के पहले तक, जितना मुझको फील होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एग्ज़ाम के दिन भी पढ़ता हूँ और एग्ज़ाम जिस दिन देने आना होता है सुबह, उस टाइम में रिवाइज भी कर लेता हूँ कुछ चीज़ें जो मुझको लगता है रिवाइज करने लायक है, और रिवाइज करते हैं। तो स्टडी प्रेशर मॉडरेट है, कोई बहुत वो नहीं है अगर आप करते हैं प्रॉपर्ली। तो मेरा क्वेश्चन है कि अपना ओवरव्यू देने का पूरे MBA जर्नी का, तो मेरा शुरू से एक इंटरेक्शन वाला ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं था, और एकेडमिक भी, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन का फेज़ था उसमें भी इतना व्हाट्सअप और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं हुई थी, तो इतने ज़्यादा फ्रेंड सर्किल और ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो यहाँ पे आके थोड़ा एक अच्छा एक्सपोजर मिला, और जैसे कि प्रज्वल है, बादल, अंकित, आशीष सर, इस सब के जो कोऑर्डिनेशन में एक अपना फीलिंग, एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो गया, एक फैमिली टाइप। सो एक ये अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। तो आपने यहाँ से क्या कमाया? मैं पहले बताऊँ कि मैं MBA में जो आया तो पापा की बहुत प्रेशर करने के बाद मैं यहाँ आया था। मेरा एक्चुअली मन था नहीं, क्योंकि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, तो मैं चाह नहीं रहा था ना, बट आगे की तरह तो बिल्कुल नया था। गोरखपुर में मेरे लिए नया था, कुछ ज़्यादा लोग को मैं जानता नहीं था, बट यहाँ आया, पहले आशीष से मिला, फिर बादल से मिला, फिर अंकित से मिला, फिर कुछ दिन बाद ये भी मिले हमसे। ज़िंदगी तो से दवा चल रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। और इतना बना लो कि MBA सेकेंड ईयर आते आते एक परिवार से बन गया है, और कभी भी इस साइज में गुजरूंगा तो यार वो पुराने दिन बहुत याद आने वाले हैं। जैसे कि कैसे हम सब क्लास बंद कभी किया करते थे, कभी क्लास में साथ में जाते थे, आज दिन बताना जाया करते थे, साथ में जाया करते थे, कहीं ना कहीं सीधे से भाग जाते थे, और प्रॉक्सी लगाया करते थे, वो सब बहुत मिस करने वाला हूँ। तो यार यही सब था। Couple of words you want to say for us? We are a fantastic team. We have done pretty well, and we will do even better in future. And this stall has been a success till now. Hopefully, this will turn into a successful startup. But it's been a blast. I'm totally satisfied and thrilled by it. This is my first time experience, and this is very good. And hopefully, in future, we are also become a great seller. All the credit goes to Badal because without his support, without my team, without my friend, I'm nothing. I cannot do anything. Without my team, I'm wrong. I would like to give credit my whole team, including Badal, Sachin Bhaiya, Ankit Srivastava, Prajwal, and Sonaji. अभी कैसा फील कर रहे
रहे हो अभी आने के बाद? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी पहली बार मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ के आज। अविनाश से पूछिए आप इसके बारे में। अविनाश, एनी वर्ड्स? मजे ले रहा भाई। पारुल, यू आर लुकिंग सो टेंस्ड। अब ठीक है। ये XMM यूटी हैं, ये फिर यहाँ से निकल चुके हैं। कौन? यहाँ के नहीं रहने वाला है, ये XMM यूटी हैं। अभी नॉन है चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। चाक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार। ओ रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार। ओ भूल जाए एवरेस्ट, चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार, रट्टा मार। Hello guys, we are Chaman, I'm Anuj, I'm Ayush, I'm Sonu and Avinash is missing. ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा ये ग्रुप बना कैसे, मतलब इतना बड़ा ग्रुप? I would like to inform you, this group was found by me and Yati. We are the founders of Chaman. Actually, ये ग्रुप मतलब एजुकेशन के पर्पज से बना था कि हम लोग we will share notes in this group, शेयर करेंगे, पढ़ाई करेंगे। After that, ये टोटली फन ग्रुप हो गया, जिसमें पढ़ाई का दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं था। सिर्फ मस्ती और मस्ती और कुछ। ग्रुप में सब लोग स्टार्टिंग में नहीं थे, बाद में कुछ लोग ऐड हुए। स्टार्टिंग में भव्या थी इसमें और कुछ और लोग भी थे जो बाद में ग्रुप से निकाले गए। उसके बाद और लोग को ऐड किया गया ग्रुप में। अभी चमन पे कुल 11 लोग हैं, जिसमें भव्या भी नहीं हम लोग के साथ रहती है, स्टिल वो ग्रुप में है। फिर भी किसी ऐसे स्पेशल मोमेंट में वो आ जाती है। अच्छा, मैं देखता हूँ जब किसी का बर्थडे पड़ता है तो बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। यहाँ तो मतलब 2-4 लोग को साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ मतलब बर्थडे पे कैसे इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं? नहीं, डेडिकेटेड ये तो फिक्स है कि हम लोग का जो इवेंट होगा साथ में होगा। अगर ये मिसिंग होता है तो हम का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता, भले वो 6 महीने बाद ही होगा। इस हिसाब से दुनिया भर में इतने सारे नाम है, चमन सी क्यों रखा गया? बस ऐसे ही सर कोइंसिडेंस। मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप भव्या ने दिया था ग्रुप का, चमन। काफ़ी फन था यार, मज़ा आया यार। मतलब जितना सोचा था उससे बढ़िया ही गया है ये। पता ही नहीं चला छोड़ कर कब बीत गया। हम 4 लोग का फ्रेंड सर्कल में अभी लग रहा है कि जैसे अभी एडमिशन हुआ। हम 4 लोग का एक फ्रेंड सर्कल था, हम चारों की प्लेसमेंट हो गई, ये और अच्छी बात है। सबसे बेस्ट मेमोरी है जब हम लोग सारे चमन से एक बार कुशीनगर गए थे और हम लोग किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए थे और स्टिल हम लोग किसी गांव में जाकर किसी खेत वगैरह में बगीचे में बैठ के खेलेंगे। सरसों का खेत वहाँ पे था, सरसों का खेत, नींबू का खेत, ऐसे बांस का पेड़, वो बहुत ही अच्छा। एक्चुअली होता क्या है ना, जो फन होता है वो जगह से नहीं होता है, लोगों से होता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत एंजॉय किए हर जगह। देखो अगर देखा जाए ग्रुप एक जो है ना चमन, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये इमोशंस का ग्रुप है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को बात नहीं होगी तो हम लोग का फ्रेंडशिप कम हो जाएगी, रहेगी, बस थोड़ा बातें कम हो जाएंगी। इसलिए हम लोग कभी अगर मिलते हैं तो सेम बॉन्डिंग
रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अविनाश के बारे में हम बातें नहीं की। अविनाश स्पोर्ट्स पर्सन, हम लोग डरते नहीं किसी से कि अगर किसी से लड़ाई होगा तो अविनाश तो है, संभाल लेगा। Hello guys, we are Chamans. I am Sandhya Singh. I'm Manisha Yadav. I'm Sakshi Jaiswal. मेरा कार्ड। So my question is, who is most बदमाश guy of group and why? तो हमारे ग्रुप का सबसे बदमाश आयुष है। तो उसका पूरा नाम आयुष कुमार, ठीक। बहुत ज़्यादा बदमाश है, एकदम इरिटेट कर देता है। क्लास में बैठे रहो तो फिर पीछे से मारना, बाल खींचना, उसका ये सब चलता रहता है। और उसके कुछ डायलॉग्स कि सुंदर हो तो कुछ भी करोगी, ये सारा मतलब एकदम हर बार बोल बोल के एकदम इरिटेट कर देता है। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट इन दिस ग्रुप। तो हम लोग कुशीनगर गए थे, तुमको पता नहीं होगा मतलब उसमें क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। अनुज ने ई रिक्शा चलाया था, ठीक। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही अच्छा था, ठीक। और आयुष वहाँ पर चूड़ा मटर, पोहा को वो चूड़ा मटर बना के ले आया था। मतलब क्या ही बोलूँ, इट वॉज लाइक अलग अलग हो जा रहा था ऐसे पोहा, वो खुद ही खाया था। माई क्वेश्चन ही कभी ऐसा हुआ जब तुम्हें बहुत गुस्सा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है, और ये गुस्सा कोई और नहीं आयुष ने दिलाया है। हमेशा हम लोग बैठे रहेंगे, पीछे से आके मारता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। पहले स्टार्टिंग था तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अब तो आदत हो गई है। कोई नेक इरादा है, करना फकीरा दिल शहजादा है। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है या ऐसा कुमार है, क्या मुझे प्यार है या ऐसा कुमार है। लेकिन यहाँ जमे इस लावे में इतने छेद हैं कि लगभग सारा पानी इसमें समा जाता है। जो बच रहता है वो करीब 32 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भाप बनकर उड़ जाता है। और वो बरसात जो ज्वालामुखी के सक्रिय क्रेटर के पास गिरती है वो सल्फर की गैसों से इतनी जहरीली हो जाती है कि तेजाब में बदल जाती है। इस वातावरण में पौधे भी कम ही उग पाते हैं। जैसे जैसे मैं सक्रिय क्रेटर से दूर जा रहा हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा पौधे दिखाई देने लगे हैं। किलोवेआ के लावे से अटे मैदान पर एक जमाने में हरे भरे वर्षावन हुआ करते थे और उसके कुछ हिस्से अभी भी वैसे ही हैं। इन्हें किपुकस कहा जाता है। इन किपुकस में छोटे मोटे पौधों के लिए है कि यहाँ न तो नहरें हैं, न नदियां और न ही झीलें। इसलिए पानी मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद या तो जंगल में मौजूद किसी गड्ढे में हो सकती है या किसी गुफा में। मगर इन घनी झाड़ियों में ऐसी किसी भी चीज को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। ये एवोकाडो का पेड़ इस वक्त मेरे बड़े काम आ सकता है। वैसे भी मुझे एवोकाडो पसंद है। कोशिश करता हूँ कि उनमें से कुछ को नीचे गिरा सकूं। ये फल पेड़ों की ऊंची टहनियों पर लगते हैं ताकि वो जानवरों से सुरक्षित रह सकें। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना। हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। तो हम लोग अपने बताना चाहेंगे कि हॉस्टल लाइफ हमारी किस तरीके से रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारी जर्नी रही। हम लोग आए, अलग अलग प्लेसेस से आए सब लोग, और उसके बाद यहाँ पे आके हम सब लोग मिलने के बाद हमारी फ्रेंडशिप हुई। बट बेसिकली यहाँ पे सबसे नेगेटिव पार्ट ये था कि हमें मास्टर्स में हॉस्टल अलॉट नहीं किए जाते कॉलेज में। तो हम सारे फ्रेंड्स कोई यहाँ कोई वहाँ
बॉन्ड नहीं बन रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर हम कलेक्टिव होते चले गए। कुछ अंदर हॉस्टल में थे, ये सुरेंद्र यादव के यहाँ रहते थे, मैं और अवनीश पहले वहाँ पर रहते थे, फिर उसके बाद गर्वित, फिर मैं भी वहीं इनके यहाँ पहुँचा खाना, भी आया। क्योंकि हॉस्टल में अगर खाने की समस्या ना हो तो हॉस्टल लाइफ के मज़े नहीं आते। फिर वहाँ पर खाने की कमी की वजह से फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करे ARS, यहाँ पर वहाँ पे जनरेटर की कमी हो गई तो आशीष और सचिन ओझा भी यहाँ पे शिफ्ट करे। तो इस तरीके से सचिन ओझा, मैं, हम लोग 6 लोग का एक ग्रुप बन गया और हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पर एक हॉस्टल वाला एक वातावरण यहाँ पर एक बन गया और हम सभी लोग MBA के लोग यहाँ पर। बट यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे हम सब लोग एक ही फ्लोर पे हैं, फैमिली की तरह बिल्कुल रहते हैं। एक दूसरे की खिंचाई करना, मेरा सामान इसके रूम में, इसका सामान मेरे रूम में, तीसरे का सामान चौथे के रूम में, ऐसी पूरे दिन हमारी पकैती चलती रहती है, मस्ती चलती रहती है। और हमने यहाँ इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ कलेक्ट की हैं। रात को हमें लूडोज़ खेलना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, घर पे बात कर रहे हो तो पोले खोलना एक दूसरे की। अगर हमारा एग्ज़ाम है दूसरे का नहीं है, साले रात को 1 बजे मुझे फ़ोन करके जगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत याद आएगी ये चीज़। और इन सब चीज़ों में हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अंकित भाई का, जो इन सब चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट्री बना के हमारी मेमोरी को संजो रहे हैं। तो हमें फ्यूचर में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें टीयर्स तो भर देंगे हमारी आंखें। तो थैंक्स अ लॉट अंकित। Hello guys, my name is Shivansh Mishra and I am MBA finalist in MMM UT थोरापुर। जो हमारे दोस्त मिले यहाँ पर ना, 5-6 दोस्त हैं हमारे, जिनमें से एक मेरा रूममेट है और सारे ही वेस्ट साइड के हैं। तो लैंग्वेजेस का भी थोड़ा सा इशू होता है, बट मेरा कोई नहीं है। आई एम डन विद दैट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यार ये है कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, दे आर ऑलवेज फॉर अस। एंड कभी भी उठ के, हाँ चलना है बाहर, हाँ चल भाई, तो रात में 2 बजे चाय पीने जा रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, कैंपस में सो रहे हैं, जहाँ रात में कैंपस में कोई नहीं आता हम वहाँ घूम रहे हैं। सो these are the things which is I can take as an advantage of living in the inside the campus। यही सब है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आओ और कोशिश करो यार एक बार गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने की। मैं घर से निकलने के बाद मैंने बहुत से प्राइवेट हॉस्टल में रहा है, मैंने दिल्ली में रहा, चंडीगढ़ में, कई जगह रहा, बट जो मज़ा मुझे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल में रह गया है ना, वो कहीं नहीं आया। क्योंकि जो लिबर्टी और जो आप किसी भी चीज़ को तोड़ दो, किसी को विश कर दो, कुछ भी कर दो, गवर्नमेंट का है, ये है, इतने कम पैसों में आप इतना एंजॉय कहीं नहीं कर सकते। विथ प्रॉपर सिक्योरिटी एंड क्रिटिसाइजिंग डेली दैट फूड एंड गोइंग फॉर दैट फूड ओनली विद दैट एनर्जी इज़ द अनदर लेवल ऑफ फन इन दिस गवर्नमेंट हॉस्टल। सो थैंक यू गाइज एंड कम एंड एंजॉय एंड हैव अ वॉच व्हाट अ गवर्नमेंट हॉस्टल इज़। Be from Ambedkar Hostel। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज। So let's play a game, Shivan. Yeah, start. So you're asking something? Yeah, what are the 3 big mistakes of your life? First, having friendship with you. Really? Okay, yes, absolutely. Okay. Second, coming to this college. Why? Third, I hate this college because you are in this college. Third. And the last one? The last one is choosing MBA.
It's my turn now. ओके If you were a animal, which animal would you be? सबसे पहले तो मैं कुत्ता बनना चाहूँगा क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है और मैं बहुत वफादार हूँ। ऐसी कुछ बात नहीं है, दोस्ती वफादारी निभाई है मैंने, तो मैं बहुत वफादार हूँ। दूसरा हो सकता है मैं सांप बन जाऊँ, जो मुझे परेशान करता है मैं उसको डस लेता हूँ, जिससे मैं डसता रहता हूँ, ठीक है। और आखिरी बंदर बना लगा मुझे, क्योंकि मैं हर डाल पे कूदता रहता हूँ अच्छी ऑपोजिट अच्छी मौके को ढूंढने में कि अच्छा मौका है, तुम वहाँ ढूंढ जाओ, वहाँ चल जाओ। चिंपैंजी की शक्ल तुम्हारी मेरी नहीं है, तो शक्ल भी दिखता चिंपैंजी है। चल चल देखो। हेलो गाइस, सो दिस आई थिंक दिस वाज होल फन विद अस एंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड माय छोटू खुशी दीक्षित। You are not Chotu first of all. तो छोटू MBA नहीं. So he's my best friend till this MBA. I don't know after that. I don't know. She will make many friends in the future, I Yes, know. obviously. She is very antisocial girl. Yes. Antisocial, but I'm not. Okay. शुभम, Hi. any couple of words? हाँ, the SRK's dialogue. जियो, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो। Hello guys. This is Alok Pandey. Shifa Miraj. Prakriti Singh. शिवांश मिश्रा। Okay, now tell me about your MBA journey then. भाई देखो यार, MBA गया तो एकदम मस्त चिल, लेकिन 3 सेमेस्टर निकल कैसा गया ये पता नहीं चला यार, थोड़ा जल्दी ही निकल गया ये। बहुत रोलर कोस्टर रहा, but fun. It was fun. लोगों के मिलने से बहुत अच्छा हो गया सफ़र यहाँ पे। कुछ लोगों के बिछड़ने से भी हो गया, ज़्यादा अच्छा था वो। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे, उसके बाद सारी सीरियसनेस लाइफ की चली गई। जैसे जैसे हमने एक दूसरे को जाना, फिर हंसते चिढ़ाते टांग खींचते झेलते एक दूसरे को। एग्जैक्टली झेलते। पढ़ाई तो कुछ नहीं हुई, लेकिन बस नंबर के पीछे भागते भागते MBA निकल ही जाएगा। Okay, moments? बेस्ट मोमेंट था, लड़ाई शड़ाई चलती थी सबकी, फिर आखिरी में नेक्स्ट दिन फिर अबे तबे वही दोस्तों वाला हाल। बेस्ट मोमेंट ये भी है कि केवल 2 ही बोलते हैं हमारे 4 में से। 2 घूमने हैं भाई, 2 घूमने हैं। एक को झेलना रहता है, 2 बाहर रहते हैं, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, हर दिन का है ये नॉर्मल कन्वर्सेशन। हम लोग के लिए बेस्ट आई गेस कुछ नहीं, एक दूसरे नौका जाते रहते हैं हम लोग। भुट्टा खाते थे, हिज प्रेफरेंस, भुट्टा खाते थे। फर्स्ट टाइम चटनी के साथ भुट्टा खाया हमने। Are you guys gonna miss your MBA days after completion of it? बिकॉज इसके बाद हमारी कोई एजुकेशन नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सब जॉब में रहेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा पल था हम लोगों का। एंड वी लिटरली हेट ईच अदर बट मजा आता है। डैम ट्रूथ। हेलो गाइस, मेरा नाम अविनाश पांडे है, मैं MBA फाइनल के स्टूडेंट हूँ। रही बात स्पोर्ट की, तो मेरा बचपन से झुकाव स्पोर्ट में कुछ ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन को लेके। और रही बात यहाँ के अयास की, तो हमारे लिए पहला ही दरवाज़ा खुला था यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे मैं स्पोर्ट के लिए पार्टिसिपेट किया था। और अयास की बात करते हैं पिछले साल की, तो उसमें हमने कुछ ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे जैसे गीतांजलि हो गई, विशाल हो गए, मोहित हो गए, ये सब लोग, और हमने भी वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। और हमने सबसे पहले जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाया, और उसके बाद 100 मीटर रेस में सिल्वर, ऐसे टोटल मैंने 5 मेडल लाए। और गीतांजलि ने भी टोटल लगभग 6-7 मेडल लाए, जो कि वो ओवरऑल गर्ल्स चैम्पियन भी रही थी। और रही बात, इसके बावजूद हमने HBTU कानपुर में पार्टिसिपेट किए थे हम लोग, और जो कि यूनिवर्सिटी टीम में भी हम सम्मिलित रह चुके हैं। और वहाँ पे एक्चुअली बात यह थी कि जब हम पहले स्टूडेंट थे जो कि अपने डिपार्टमेंट को वहाँ पे संबोधित कर रहे थे, तो उसमें पीटे वाले बच्चे यही बोले कि सर आप स्टूडेंट, ये MBA डिपार्टमेंट में पहले स्टूडेंट हैं, तो आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद है हमें अच्छे करने की। तो वहाँ पे हमने कुछ अच्छा ही मेडल किया, हमने टोटल 5 मेडल वहाँ पे अर्जित किए थे, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे और 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल थे। और उसके बाद जो है कि हम स्टेट लेवल प्लेयर भी स्टेट लेवल में सेलेक्टेड हुए हैं एज 100 मीटर रेस। और उसके बाद जो है कि इस बार अयास की बात करें 2024 की, तो उसमें हमारा डिपार्टमेंट चैम्पियन भी रहा। जो गर्ल्स ने टग ऑफ वॉर मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका क्या कहना? उसमें क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक दृश्य था उस टाइम का। और भी तमाम लड़कियाँ थी जिन्होंने बहुत अच्छा ही प्रदर्शन किया, अपना जी जान लगा दिए, जिसमें से ब्लड तक आ गया था उन बच्चों के साथ हाथ से। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनसे हुआ, जो कि गोल्ड मेडल आए वो लोग। अब है फर्श पर तेरा हक तो है
शिखर, हर बंधन से टूट के अपनी मंजिल पे कूच कर। चर्चा हो इस बात का दुनिया की जुबान पर, ऊपर वाले ने बनाया है क्या तेरे दोनों हाथों को तलवारें पिघला कर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आप दिल दोस्ती MBA के डायरेक्टर? हाँ सर, ये वीडियो आपकी है क्या? हाँ मेरी। सर हमारे ग्रुप का भी एक शूट कराना था सर, तो आप ये शूट करा देंगे क्या? नहीं, रहने देते हैं सर, प्लीज एक शूट करना था सर। दिमाग खराब है क्या? एक बार मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है और तुम लोगों को लगता है सारे ऑफिसर मिल के तुम लोगों के साथ में ये कोई वाहियात सा वीडियो बनाओ? नहीं सॉरी सर, बट ये कैमरे क्या बंद कर दे। वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं, क्लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को कर दे बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम, हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। हो अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे।
भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटे यारिया मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटी यारिया मिला दे रह भी न पाए यार, रह भी न पाए यार, रहती ही जाए दास्तां। रह भी न पाए यार, सह भी न पाए यार, बहती ही जाए दास्तां। उम्र भर का इंतजार, एक पल भी ना करार, उंगली पे नचाए दास्तां। ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ओ अब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे हेलो गाइस, माय नेम इज शिवांश मिश्रा। उधर देख के ही बोलना है, दूसरा करो फिर। अरे कट कर दूंगा, डोंट वरी, कंटिन्यू। अरे रीस्टार्ट कर लो। वाह ठीक ही था। तुम मेरी नहीं है, मेरी ये ज्यादा ठीक मैं है, भी नहीं जो दिख आपके रही। सामने फेस था वो ज्यादा ठीक था। अभी मार देखी तुम गलत टाइम पे कर रही हो टू। किसी के पास च्युइंगम है या फिर कुछ भी टॉफी है, एक्चुअली बोलने दिया तो माफ कीजिएगा। ये पता है। अरे यार शुरू कर दिया हूँ मैं, लगाओ। हाँ ठीक है, उसको कई बार रीटेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लगा तो लो कान में। नहीं ऐसे ही बोलते ना, ऐसे मैं कान में लगा लो, सही रहेगा। यहाँ यहाँ मैं कवर कर दिया। कुछ बोलना है विशाल भाई आपको? क्या बोल रहा है? बस नहीं बंद हो गया तो महीना बचा है, बस हम निकलने वाले हैं। 4 महीने और क्या कितने कवर? मैं तो एप्पल वाला हूँ। जी भाई, तुम्हारा तो मैक्स टेप वाला है क्या? चार्ज हो जाएगा। वो नहीं है। क्या 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 है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता एक हूँ। मिनट, अपना इंट्रो याद नहीं दोगे? मेरा नाम बादल, मैं अंकित, मैं प्रज्वल। ठीक है, एक हाँ ठीक है। बाकी सब क्या चल रहा है तुम्हारे टेंथ वाले का? तुम्हारे वाले क्या है? मेरा तो ठीक है, मेरा शादी हो गया। अपना बताओ। बात करना है, हंसना नहीं। तो बात करते हुए हंस सकते हैं ना, लगेगा ना कि चश्मा निकालने की जरूरत है। लगाओ यार चश्मा। अच्छा लगेगा। लगाओ यार, ये क्या बात होती है ऐसे यार? थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, सही बात है। चलो हो गया अंकित। अरे यार सुनो, एटीट्यूड देगी फेस। कॉम भी तो नहीं है, कॉम है किसी के पास? ठीक है। क्या हुआ? हेलो। हाँ हे, किसने उसको टच किया? माधर माधर निकल गया भाई। ठीक ठीक भाई। हाँ तुम ऐसे करो, हम ऐसे कर रहे हैं।
ठीक है, डिसाइड कर लेना। हो गया? क्लिक करूँ? कुत्ता बहुत वफादार हूँ। वफादारी की सीमा नहीं है। ना ना ना। और दूसरा, बंदर कूदने में मज़ा आता है मुझे, लॉन्ग जंप हाई जंप करने में। और इसके बाद से और क्या, सांप